ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। नमस्कार भक्तों, आप सबका हरिहर भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी पर हरि और हर की कृपा सदैव बनी रहे। मेरे प्रिय भक्तगणों, हिंदू धर्म में मासिक शिवरात्रि व्रत का खास महत्व है। यह व्रत हर मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आता है, जिसे मासिक शिवरात्रि कहते हैं। इस दिन देवों के देव महादेव की पूजा की जाती है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि पूर्वक भगवान शिव जी की पूजा करने और व्रत रखने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। और इस दिन भगवान शिव को बेलपत्र, पुष्प, धूप, दीप और भोग अर्पित करने के बाद शिव मंत्रों का जप किया जाता है। और इसके साथ ही मासिक शिवरात्रि का व्रत बिना कथा सुने या पढ़े अधूरा माना जाता है। इस दिन कथा पढ़ना या सुनना बेहद शुभ माना जाता है और कथा पढ़ने और सुनने के बाद ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इससे भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो आइए प्रिय भक्तगणों, अब मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा सुनेंगे। उससे पहले प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। धार्मिक पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह जानवरों की हत्या करके अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन साहूकार का ऋण समय पर न चुका सका। इसीलिए क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी और शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा और चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। फिर शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। तब शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया और अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला। लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया और जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी और वह वन के एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। और उस विल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो विल्व पत्रों से ढका हुआ था। तब शिकारी को उसका पता नहीं चला और वह पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गईं और इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ गए। और एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। तब शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मार लेना। और शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। और प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करने के वक्त कुछ बिल्व पत्र अनायासी टूटकर शिवलिंग पर गिर गए और इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। फिर कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा और समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया।
तब उसे देख हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब शिकारी ने उसे भी जाने दिया और 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया और रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली और शिकारी के लिए वह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। तब यह सुन शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। तब उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। और हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उस मृगी को भी जाने दिया। और शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था और पौ फटने हुई तो एक हष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। तब शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा और शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। और मृग की यह बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। और फिर शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो आई और उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया और अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। अतः हे भगवान भोलेनाथ जी, जैसी कृपा आपने उस शिकारी पर करी, वैसी ही कृपा इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते पर सदैव करना। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।
तो मेरे प्रिय भक्तगणों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और हरिहर भक्ति चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।